Good morning student, I am Anju, your English teacher from Abhiraj World School. Welcome to our English class. Today we are going to start our first poem and that is Summer and Fall. ठीक है, आज हम अपनी नई फर्स्ट पोएम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं and its name is Summer and Fall and its poetess name is Nona Keene Duffy. इसकी पोएटेस का नाम क्या है बेटा? नोना कीन डफी. मैंने पोएटेस वर्ड बोला है ना, आपने पोएट वर्ड सुना होगा, पोएटेस भी सुना है. जो हमारा मेल लिखने वाला, जो कविता एक पोएम लिखने वाला होता है, हम उसको पोएट कहते हैं. जो फीमेल पोएम लिखती है उसे पोएटेस. ओके, कवि और कविता. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू नो अबाउट द पोएटेस. पोएटेस के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, जानना भी चाहिए कि जो पोएम लिख रही है आखिर उसके बारे में थोड़ी बहुत क्या जानकारी. तो फर्स्ट, शी वॉज बोर्न ऑन 11 फरवरी 1893. बेटा उसका जन्म कब हुआ था? उनका 11 फरवरी 1893 में. एंड शी वॉज डाइड ऑन 23 सितंबर 1989. और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 23 सितंबर 1989 में हुई थी एट द एज ऑफ 96, जो 96 साल की थी. ओके, नोना हैड 4 सिस्टर्स एंड 3 ब्रदर्स. अब नोना के जो है वो 4 जो है वो सिस्टर्स थी और 3 क्या थे बेटा? ब्रदर्स. ओके, तो ये तो था हमारा पोएटेस के बारे में. एंड द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द पोएम. अब पोएम के बारे में भी तो हमको जानना चाहिए ना, थोड़ा बहुत हमें पोएम के बारे में भी पता होना चाहिए कि हम पढ़ किस चीज के बारे में रहे. तो दिस पोएम इज अबाउट द एंड ऑफ द समर सीजन एंड द अराइवल ऑफ द ऑटम सीजन. ओके, ये पोएम किस चीज के बारे में बेटा? जैसे कि आपने देखा भी होगा समर एंड फॉल. समर सीजन आप जानते ही हैं एंड फॉल सीजन होता है आपका ऑटम सीजन. ओके, तो इसमें समर सीजन का एंड हो रहा है और कौन सा मौसम आने वाला है? ऑटम सीजन. ऑटम सीजन को हम लोग समर के बाद में जाए हम लोग कहते हैं विंटर सीजन, है ना, तो आप विंटर सीजन भी से कह सकते हैं. सो देयर आर सम चेंजेस ड्यूरिंग दिस सीजन. अब जो ये सीजन आ रहा है, सीजन के बीच में जो चेंजेस हो रहे हैं, ओके, एंड द पोएटेस फील्स ऑब्जर्व ऑल दीज चेंजेस. तो जो पोएटेस है वो इन सारी चीजों को क्या कर रहा है बेटा? फील कर रहा है और ऑब्जर्व कर रहा है. और उसने फिर ये सारी जो चीज उसने फील की है या ऑब्जर्व की है उसने अपनी पोएम में लिखी है. ठीक है, जिससे हमें क्या करना है? पढ़ना है. एक बार फिर से बता देती हूँ मैं आपको. दिस पोएम इज अबाउट द एंड ऑफ द समर सीजन एंड द अराइवल ऑफ द ऑटम सीजन. ओके, इसमें समर सीजन का एंड हो रहा है और कौन सा मौसम आने वाला है? ऑटम सीजन का. ओके, एंड द पोएटेस हैज नोटिस्ड अबाउट ऑल द चेंजेस. ओके, and she expressed all these changes in her poem. Okay, so let's start our poem. Today it still is summer. कहता है, कह रही है कि अभी तो समर चल रहा है. समर का मतलब क्या है? आपके गर्मियों का मौसम. Tomorrow will be fall. लेकिन tomorrow क्या हो जाएगा? fall. Tomorrow मतलब ये नहीं कि बेटा आज गर्मी है तो कल ठंडी का मौसम आ जाएगा, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है. पोएट जो कहता है ना बेटा, उसके पीछे उसकी एक हिडन मीनिंग छुपी हुई होती है. हमें वो चीज समझना है कि व्हाट इज द हिडन मीनिंग बिहाइंड दिस पोएम. ओके, पोएट ये कह रहा है, पोएटेस ये कह रही है कि अभी तो समर का मौसम चल रहा है, लेकिन अब इसके बाद कौन सा मौसम आएगा? आपका फॉल, ऑटम सीजन. आई सी द पर्पल एस्टर्स. अब वो ये कह रही है कि मैं पर्पल एस्टर्स देखती हूँ. एस्टर्स मतलब क्या है बेटा? डेजी लाइक फ्लावर्स. जो डेजी के फूल्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टर्स. आई हियर द ऑटम सॉन्ग. और मैं ऑटम सी कॉल को भी सुन सकती हूँ. इट मीन्स दैट द एंड ऑफ द समर. ऑटम कॉल का मतलब क्या होगा? समर का एंड, और ऑटम सीजन जो है वो आपका आने वाला है. उसका कहने लाइन का कहने का मतलब ये है. फिर से देख लीजिए एक बार. टुडे इज स्टिल समर. अभी तो क्या चल रहा है? समर. ओके, टुमारो विल बी फॉल. लेकिन कल कौन सा मौसम आ जाएगा? मतलब समर के बाद आफ्टर समर कौन सा मौसम आ जाएगा? ऑटम सीजन. ओके, आई सी द पर्पल एस्टर्स. मैं पर्पल एस्टर्स भी जो है वो देख सकती हूँ. जो डेजी के फूल्स होते हैं उसको उसने पर्पल एस्टर्स बोला है. आई हियर द ऑटम स्कॉल. कहती है कि मैं ऑटम स्कॉल को भी सुन सकती हूँ, एटम स्कॉल को भी सुन सकती हूँ. तो मतलब क्या हुआ कि अब समर के बाद में क्या कौन सा मौसम आने वाला है बेटा? ऑटम का. आई फील द वार्म सन शाइनिंग. पोएटेस कहती है कि जो गर्मी है किसकी? सूरज की,
उसकी, है ना, वार्म, उसकी जो गर्माहट है मैं उसको फील करती हूँ, मुझे वो फील हो रही है। एज अ balmy साउथ विंड ब्लोज, और कहता है कि साउथ की तरफ जो हवा चल रही है, balmy मीन्स क्या होता है बेटा, सुहानी हवा, ठीक है ना, प्लीजेंट मीन्स क्या होता है, सुहानी, है ना, तो जो सुहावनी हवा चल रही है इस तरफ साउथ की तरफ, उसे भी मैं फील करती हूँ। आई सी मोर फ्लावर्स ब्लूमिंग, और कहती है कि मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा संख्या में फूल जो है वो ब्लूम कर रहे हैं। ब्लूम मीन्स क्या होता है, खिलना, खिल रहे हैं। एंड आई सी द ग्रास स्टिल ग्रोज, और मैं ये भी देखती हूँ कि जो छोटी छोटी घास है वो भी ग्रो कर रही है, बढ़ रही है। ओके, तो सेकेंड स्टेंजा में पोएटेस क्या कहना चाहती है, आई फील द वार्मथ ऑफ सन शाइनिंग, सूरज की जो शाइनिंग है ना, जो उसकी आपकी जो उसकी रोशनी आ रही है, उसकी में जो गर्माहट है उसको मैं फील करती हूँ। एज अ balmy साउथ विंड ब्लो, साउथ में जो हवा चल रही है ना, बह रही है, उसकी वो सुहावना जो हवा है उसको मैं फील करती हूँ। आई सी मोर फ्लावर्स ब्लूमिंग, मैं ये देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा संख्या में फ्लावर्स खिल रहे हैं। एंड आई सी द ग्रास स्टिल ग्रोज, और जो घास है वो भी लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। द गोल्डन रोड इज वेविंग, गोल्डन रोड क्या होता है बेटा, ये भी एक डेजी फैमिली का एक फ्लावर होता है, ओके, जो एक स्टिक की तरह होता है, एक छड़ी की तरह होता है, और उसकी कलर किस तरह का होता है, येलो कलर की होती है वो, ओके, डेजी फैमिली के ही ये भी एक फ्लावर होता है। इज वेविंग, वो हिलता है, वो हिल रहा है, हवा जो चल रही है ना, तो हवा जो है उस फ्लावर को क्या कर रही है, हिला रही है। द बीज आर इन क्लोवर, क्लोवर में एक टाइप का प्लांट है, रेड कलर का होता है बेटा ये, और जो बीज है, जो मधुमक्खियां वो भिनभिना रही है। अब आपको पता है मधुमक्खियां अपना शहद इकट्ठा करती है, हनी जो है वो कहाँ से लेती है, फ्लावर से लेती है, ठीक है, तो वो उस फ्लावर के पास में जो वो है क्या कर रही है, मंडरा रही है, घूम रही है। आई हियर अ डिस्टेंस हॉकिंग, हॉकिंग बेटा दिस इज अ साउंड, किसके द्वारा ये साउंड होती है बेटा, गीज के द्वारा ये साउंड होती है, जो गीज के साउंड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हॉकिंग, ओके, जैसे क्रो की साउंड को काऊ बोलते हैं, है ना, बिल्ली कैट की साउंड को म्यू बोलते हैं, तो लाइक ये हॉकिंग भी जो है आपकी गीज की साउंड होती है। अब गीज क्या होता है, हंस का होता है, जैसे आप अपनी बुक में भी देख रहे होंगे, ये देखिए, ये है ना, इससे हम बोलते हैं हंस, गीज। तो कहते हैं कि मैं दूर जो है जो गीज की आवाज है मैं उसको भी सुनती हूँ। द गीज आर फ्लाइंग ओवर, क्योंकि गीज जो है वो क्या कर रहे हैं, ऊपर उड़ रहे हैं, तो जो ऊपर उड़ रहे हैं तो उनकी आवाज को भी मैं सुनती हूँ। तो जब मैंने आपकी पोएम स्टार्ट की थी बेटा, तो उससे पहले ही मैंने आपसे कह दिया था कि पोएटेस जो है आपकी फील्स एंड ऑब्जर्व ऑल दीज चेंजेस, है ना, कि पोएटेस जो है वो इन सारी चीजें जो चेंजमेंट्स हो रहे हैं उनको वो फील करती है, ऑब्जर्व करती है, और उसी के बारे में ये बता रही है कि जो जो चीज वो देख रही है, जो जो चीज वो सुन रही है, जो जो चीज वो फील कर रही है, उसने अपनी सारी चीजें जो है अपनी पोएम में एक्सप्रेस की है। ओके, तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है आपका एंड ऑफ द समर एंड द अराइवल ऑफ द ऑटम सीजन, ठीक है ना। तो अब इस जो ड्यूरिंग जो इस चेंजेस चल रहा, सम चेंजेस ड्यूरिंग दीज सीजन्स, तो इसमें क्या क्या चेंजेस बताए गए हैं। एक सबसे पहला चेंज ये बताया गया है कि सबसे पहली जो उसने चीज देखी है वो उसने एस्टेस फ्लावर्स देखे हैं जो कि पर्पल कलर के हैं। ओके, नेक्स्ट उसने जो आपके सन शाइनिंग है उसकी वार्मथ वो फील कर रही है। द नेक्स्ट चीज इज साउथ में जो विंड चल रही है ना, सुहावनी जो हवा चल रही है, प्लीजेंट जो विंड चल रही है उसको वो फील करती है। द नेक्स्ट थिंग्स उसने क्या देखा कि जो फ्लावर्स है ना, वो ब्लूमिंग कर रहे हैं, वो खिल रहे हैं। नेक्स्ट चीज वो क्या देखती है कि जो घास है, जो ग्रास है, स्टिल ग्रोज, वो लगातार बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट चीज उसने क्या देखा है बेटा कि जो गोल्डन रोड है, जो फ्लावर है ना, डेजी फैमिली का जो ये फ्लावर है वो हवा के झोंके से हिल रहा है। नेक्स्ट चीज वो क्या देखती है कि जो बीज है, जो मधुमक्खियां हैं, है ना, वो क्लोवर जो फ्लावर है हमारा रेड कलर का, उसके ऊपर वो भिनभिना रही है क्या कलेक्ट करने के लिए, हनी। और फिर इसमें नेक्स्ट चीज क्या देखी है कि जो हॉकिंग, जो गीज की जो हॉकिंग है, जो गीज की जो साउंड है उसको वो सुनती है और वो जो गीज है वो उसके ऊपर से उड़ रहे हैं। तो ये हमारे 3 स्टेंजास थे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो
अब आपका क्या वर्क है, आपने सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो होती है आपकी, वो आप अगर पोएम पढ़ रहे हैं तो उसकी जो पोएट या पोएटेस है उसके बारे में आप जाने, उसको याद करें। एंड द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द पोएम, पोएम के बारे में जाने की पोएम है किस चीज के बारे में, ओके। एंड अबाउट द व्हाट, वर्ड एंड मीनिंग, ये आपने लर्न करना है। ये 3 स्टेंजास जो बेटे मैंने अभी आपको बताए हैं, इसको दोबारा से आप रीड कीजिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि स्टेंजा के बिहाफ पे आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो जब स्टेंजा आपको समझ में आ गया तो इसके रिगार्डिंग आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।